हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में चेक्योंग इसे जयवान का एक एयर टिकट देती है कि तुम उससे ब्रेकअप करके उसे अब्रॉड भेज दो, जिसके बदले में मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा होटल खरीद लूंगी। मिस बेक इस बात को सुनकर चौंक गई थी कि ये इनका बेटा है, यानी कि इसका खुद का बेटा भी। लेकिन जयवान को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि इसने पापा ने बात सबको बता दी। अब सबको पता चल गया कि इसके पापा एक क्रिमिनल हैं जिन्हें कि कुछ दिनों पहले इसने ही जेल पुचवाया था। एंड ये लोमा ली को भी डराता है कि तुम्हें ये डर हो गया है क्या कि कहीं तुम्हारी मॉम को अपने असली बेटे के बारे में पता लगने के बाद वो तुम्हें ना छोड़ दे, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम उन्हें ना बताओ। मिस बेक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड एंड सैड थी, जो इससे पूछती है कि वो तुम्हारे पापा है, इसके बारे में तुमने किसी को बताया क्यों नहीं। जयवान कहता है कि वो इतने अच्छे पापा नहीं हैं। ये कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम के बारे में कुछ पता है क्या, तो जयवान कहता है कि हाँ, उनकी डेथ हो चुकी है। ये काफ़ी ज़्यादा सेंटी हो रही थी, जिन्हें लोमाली आके संभालता है एंड इन्हें झूठ में ही दी हुई अंकल की दी हुई फ़ोटो इन्हें दिखा देता है कि देखो उसकी रियल मॉम तो ये थी ना कि आप। लेकिन ये शराब के नशे में जयवान के घर पे पहुंच जाता है। इसे कहता है कि क्या आपको मुझे देख के कुछ स्पेशल नहीं लगता, क्या आपने मुझे अब तक नहीं पहचाना। जयवान को लगता है कि ये नशे में सब बोल रहा है, इसलिए मना करके इसे चला जाता है। जिसके बाद ये सोचता है कि अब मेरी आगे से कोई भी गलती नहीं रहेगी। सभी लोग देखते हैं कि दीवार पे एक स्कैंडल छपा है कि होटल के मैनेजर यानी कि जयवान यहाँ की मेड को गेस्ट रूम में लेकर गया था। सभी इनके बारे में गंदी गंदी बातें बना रहे थे। इनकी आगे की 6 महीने की सैलरी भी कट होने वाली थी। जयवान मोना को बचाने के लिए कहता है कि मैं इसकी कोई गलती नहीं, मैं इसे लेकर गया था। लेकिन मोना मिस बेक को कहती है कि आप इसे स्कैंडल का नाम क्यों दे रहे हैं, वो स्कैंडल नहीं रोमांस था। एंड हमारे होटल में रोमांस तो बैन नहीं है ना, सभी को बताया हम रिलेशनशिप में हैं। एंड इसके बाद ये चेकविंग को भी साफ जाके मना कर देती है कि मुझे होटल चाहिए, लेकिन जयवान के साथ हम दोनों एक साथ काम करेंगे तो होटल भी हमें मिल ही जाएगा। एंड देन ये जयवान के पास आ जाती है, जो इससे पूछता है कि तुम्हें कोई रिग्रेट तो नहीं होगा ना। एंड ये मना करती है। मिस बेक होटल को बेचने जा रही थी, जिसके लिए वोटिंग हो रही थी। चेयुंग इसे बताती है कि मैं भी मिस बेक का ही साथ दूंगी। लेकिन इसने लोमान ली के बारे में पता लगाया था, जिसे पता चलता है कि इसने जब मोना के शेयर लिए थे ये बोल के कि उसके पापा ने इनसे लोन लिया है, ऐसा कोई लोन लिया ही नहीं गया था। यानी कि वो शेयर सब मोना के पास वापस आ जाते हैं। ये होटल को बेचने ही वाले थे कि मैनेजर इन्हें आके बताता है कि मोना के शेयर प्लस मेरे शेयर मिला के 60% शेयर हो गए, जो कि तुम सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमारी बात मानी जाएगी, होटल नहीं बिकेगा। अपनी इस हार को ये बर्दाश्त नहीं कर पाती एंड इसे एक चांटा मार देती है, जिसके बाद ये भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता। यानी कि माँ बेटे एक दूसरे के साथ इतना लड़ रहे थे, तब यहाँ पर लोमन ली भी आ जाता है। एंड जयवान को अगले ही पल अपनी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि लोमन ली वहीं से ही बिलोंग करता है जहाँ से ये बिलोंग करता था। इसे पता चल जाता है कि इसका वही बचपन वाला फ्रेंड यही है। ये इससे मिलने के लिए इसके घर पे जाता है, जिसे कि इस पे काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि तुमने मेरी मॉम के साथ ये सब करने की हिम्मत कैसे की। लेकिन ये जब इसे इसके बचपन वाले नाम से बुलाता है तो ये यहीं पर ही रुक जाता है। लेकिन लोमान कहते हैं कि आप अब वो मेरे पहले वाले फ्रेंड नहीं रहे, आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे, जबकि मैं हमेशा आपका वेट करता रहा। आपको एक अमीर फैमिली मिल गई तो आप मुझे भूल गए। अब सही यही है कि हम दोनों ऐसे प्रिटेंड करें जैसे हम एक दूसरे को कभी नहीं जानते थे। मिस बेक इसे इसके घर से निकाल रही थी क्योंकि ये घर कंपनी का दिया हुआ है एंड अब ये कंपनी का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये लोमानली से कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को बता दूंगा कि जवान उसका ही बेटा है, जिसपे लोमानली इसे वापस से घर देने के लिए मान जाता है। बट ये अपनी मॉम को जाके कहता है कि मॉम, आपके साथ जो कुछ भी बुरा किया है वो उन दोनों बूढ़ों ने किया है, जिसमें से एक मर गया है, तो आप अब क्यों ये सब कर रही हैं। लेकिन ये कहती है कि उन दोनों के ही बच्चे मोना एंड जवान भी मुझसे दुश्मनी ले रहे हैं, तो मैं रुक नहीं सकती। अब ये इनके साइड में था, जो इन्हें उन सभी लोगों के नाम दे देता है जो होटल में सबसे ज़्यादा काबिल हैं। जिसके बाद मिस बेक इन सभी लोगों पे कुछ न कुछ चार्जेस लगा के इन्हें यहाँ से हटाने वाली थी। मैनेजर इन्हें आके यानी कि जवान इन्हें आके कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, तो ये कहती है कि जिससे सबको ये बात बुरी लगे कि मैंने टैलेंटेड बंदों को भी हटा दिया एंड वो यहाँ पर
तमाशा करे एंड होटल की और ज्यादा बदनामी हो। इस बात पे जेवान इन सभी एम्प्लॉयज के साथ मिलकर मिस बेक पे केस करने वाला था। तभी जेसवान को पता चलता है कि इनका ये फ्रेंड इन्हें धोखा दे रहा है एंड मिस बेक के साथ ही काम कर रहा है। ये इसे वार्न करती है कि तुम अब जेवान सर को बता रहे हो या मैं बताऊं, इसलिए खुद ही बता देता है कि सॉरी सर, मुझे लालच आ गया था इसलिए मैं मिस बेक की टीम में चला गया था। इस पे जेवान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मोना से मिलने के लिए इसके ये अंकल आते हैं जिनसे ये पूछती है कि ये लड़की कौन है एंड ये बताते हैं कि ये जेवान की मॉम है। जिसके बाद ये जेवान को बताती है कि देखो ये तुम्हारी मॉम की फ़ोटो है जो इतनी सुंदर है। मिस बेक को तो जेवान पे गुस्सा आ ही रहा था, इसलिए ये तो इसे एक्सीडेंट करने के लिए भी आ गई थी। जेवान को समझ में नहीं आ रहा था कि इनके साथ कोई क्या दुश्मनी है, इसलिए अपने पापा से आके पूछता है कि कहीं मिस बेक वही तो नहीं जिसकी ज़िंदगी आपने ख़राब कर दी थी, कहीं वो मेरी मॉम तो नहीं। लेकिन ये ऐसे कहता है कि चलो देखो मैं तुम्हारी मॉम को दिखाता हूँ एंड ये इसे किसी के ग्रेव पे लाकर दिखा देता है कि ये लो ये तुम्हारी मॉम की ग्रेव है। ये यहाँ पर अपनी मॉम को सोच के सैड होके रोना स्टार्ट कर देता है। मोना को भी मिस बेक पे काफ़ी गुस्सा आ रहा था जो इनकी चेकिंग करती है एंड इन्हें यहाँ से जेवान की एंड उसी लड़की की फ़ोटो मिलती है। इसे पता चल जाता है कि मिस बेक ही जेवान की मॉम है। ये दोबारा से अपने अंकल से मिलने आती है एंड जेवान को भी यहीं आने के लिए बोलती है। अंकल इसे बताते हैं कि तुम्हारे पापा ने एंड जेवान के पापा ने मिलके इस लड़की के साथ काफ़ी बुरा किया। तुम्हारे पापा को पता था कि जेवान के पापा ने इसका रेप किया, लेकिन फिर भी उसने अपने होटल को बचाने के चक्कर में इस लड़की का साथ नहीं दिया, उसका ही साथ दिया। एंड अब मोना को पता चल गया था कि मिस बेक ये सब क्यों कर रही है एंड वो जेवान की मॉम है। जेवान काफ़ी खुश होकर आता है कि पता है आज मैं अपनी मॉम के ग्रेव पे गया था एंड मुझे उनसे मिलके काफ़ी खुशी हुई। मोना ये सोचकर जेवान को कुछ भी नहीं बताती कि इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा जब इसे पता चलेगा कि इसकी मॉम इतनी ज़्यादा बुरी लड़की औरत है जिसने अभी इसे मारने की भी कोशिश की। ये इसे कहती है कि हम कुछ टाइम यहीं रहेंगे, क्यों ना हम अब होटल वापस जाएं ही ना, क्योंकि वहाँ बहुत बुरे लोग रहते हैं। पीछे से ह्योंग इसे बताता है कि क्या आपको पता है आपकी मॉम ने जेवान को मारने की कोशिश की। ये दोनों यहीं पर डेट कर रहे थे जिसमें बार बार अपनी मॉम का ही जिक्र कर रहा था, जिस पे इसे कहती है कि तुम तो बस अपनी मॉम की बातें कर रहे हो। इसलिए जेवान उसे उठा देता है। इसे जेवान के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था जिसके पापा ने भी उसके साथ इतना बुरा किया एंड मॉम भी उसके साथ इतना बुरी कर रही है। जेवान की लाइफ में बिल्कुल भी प्यार नहीं था, इसलिए इसे प्यार देने की पूरी कोशिश करती है। होटल में वापस आके ये मिस बेक से पूछती है कि आपने मेरे पापा को नहीं मारा था ना, प्लीज़ आप मुझे बताओ। तब यहाँ पे लोमानली आ जाता है, इसे बाहर लेकर जाता है। मोना इसे बताती है कि जेवान इन्हें पुलिस में भेजने वाला है, उन्होंने इनके खिलाफ केस भी दर्ज करा रखा है एंड मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। लोमान कहता है कि यानी कि तुम्हें भी पता है कि वो उसकी मॉम है, मैं भी यही चाहता हूँ कि ऐसा सब कुछ ना हो। जिसके बाद ये इसे कहता है कि तुम मेरी मॉम की रिपोर्ट मत लिखवाना, इसके बदले में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा उन्हें चेयरमैन की कुर्सी से हटाने में। मैं अपनी मॉम को लेकर वापस वेगास चला जाऊँगा। जेवान भी इस पर मान जाता है। ये काफ़ी खुश हो गया अपनी मॉम की ग्रेव पे फूल लगाने आया था, लेकिन एक आदमी इसे बताता है कि तुम्हारी मॉम की ग्रेव नहीं, मेरे दादाजी की ग्रेव है। वापस आने पे इसे लोमान मिलता है जो इसे बताता है कि तुम्हें ये घर याद है जहाँ हम छोटे से रहा करते थे। जब मेरे पास पैसे आए तो सबसे पहले मैंने यही घर खरीदा। जब हमारे बॉस मुझे बहुत ज़्यादा पीटा करते थे तो मैं हमेशा तुम्हें ही याद किया करता था। इस पे जेवान चौकन्ना रह जाता है क्योंकि इसने तो उसे मार दिया था, लेकिन लोमान कहता है कि नहीं तो वो तो जिंदा था, यानी कि इसके पापा इतने सालों से इसे ऐसे ही पकाते रहे कि तुम उसे मार के आए हो, इसलिए वापस वहाँ नहीं जा सकते। सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें बचा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। आप ही अपने पापा को कहता है कि मुझे ना वो ग्रेव याद नहीं रही, मैं वहाँ पे फूल लगाने जा रहा था, क्या आप मुझे दोबारा दिखा सकते हो। एंड यहाँ पे लाके इसे पूरी तुड़ाई करता है कि आप कोई बंदा मुझे इतने सारे झूठ कैसे बोल सकता है, तुम इतने ज़्यादा बुरे क्यों हो। ये इससे पूरी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मैं तुम्हारा पापा हूँ, मुझे छोड़ दो। एंड जेवान इसे यहीं पर ही छोड़कर चला जाता है। ये मोना को बुलाता है जिसे काफ़ी टेंशन हो रही थी कि जेवान ने अचानक से इसे पता नहीं क्यों मिलाया, लेकिन आते ही ये सब कुछ होता है। एंड ये कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया।
इसका एक पुराना वफादार इसे आके कहता है कि सॉरी बॉस, मुझसे गलती हो गई थी, जिसके प्रायश्चित के लिए मैं आपको मिस बेक के डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ कि उन्होंने होटल में क्या कुछ घपले किए हुए हैं। बस अब तो इसे ज़रूरी हो गया था मिस बेक को जेल पहुँचाना, इसलिए ये लोमान को सॉरी कहता है एंड इनके लिए पुलिस बुलवा देता है। मोना भी इस बात पे शौक थी क्योंकि इसे तो जवान ने बोला था कि ये इनकी कोई रिपोर्ट नहीं करेगा। जब इनकी ऑफिस खाली हो गई थी तो जवान को भी ये फोटो मिलती है जिससे पता चलता है कि ये इन्हीं की मॉम है। लोमान भी इस बात से सरप्राइज था कि जवान ने जब इसे प्रॉमिस किया था कि वो रिपोर्ट नहीं करेगा तो उसने क्यों कर दी। जवान अब भाग के अपनी मॉम के पीछे जाता है इनसे पूछने के लिए, लेकिन कहानी ये एपिसोड ही भी खत्म होता है। फ्रेंड्स, थैंक यू।